सुनो कि समाकलन आखिर है क्या। ठीक, तो समाकलन क्या है कि अभी इसके पहले हम लोग अवकलन पढ़े थे ना। क्या चीज़? अवकलन। तो जिस तरह से अवकलन निकाला जाता है, तो अवकलन जो निकालने की विधि होता है उसको क्या बोला जाता है? अवकलज। सेम इसी तरह से है हमारा क्या? समाकलन। क्या है? समाकलन। यानी कि समाकलन जो है जस्ट इसके उल्टा होता है। क्या? अवकलन के उल्टा जो फलन होता है वो क्या होता है? समाकलन। यानी समाकलन जो निकालने की विधि होगा उसका समाकल बोला जाता है। क्या? समाकल या समाकल्य बोला जाता है, या फिर इसको प्रति अवकलज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रति अवकलज बोला जाता है। एकदम समझ में है ना? यानी कि एकदम समाकल जो होगा यानी अवकलज के उल्टा, यानी जो प्रति अवकलज आएगा वही क्या होगा? समाकल होगा। और ये जो है समाकलन निकालने की जो विधि होगा उसको समाकल कहा जाएगा। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिस फलन से क्या होगा हमें प्रति अवकलज प्राप्त होगा उसी को क्या बोला जाएगा? समाकल बोला जाएगा। और समाकल जो है यानी कि दो तरह के होगा। कई तरह के? समाकल दो तरह से निकाला जाएगा। एक तो जिसका अवकलज मालूम होगा। क्या? जिसका अवकलज मालूम होगा। जैसे मान लो कि हमको नहीं मालूम है कि डी एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन बाई डी एक्स, इसके लिए हमको फॉर्मूला भी मालूम है ना। एन एक्स के पावर क्या होता है? एन माइनस वन। यानी कि अगर मान लो कि इस क्वेश्चन रहता है डी एक्स क्यू बटा में डी एक्स, इसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो पावर नीचे आ जाता है ना, 3x² हो जाता है, पावर एक घट के। तो ये तो हमको क्या है कि यहाँ अवकलज मालूम रहता है। क्या? जिसका अवकलज हमें मालूम रहता है तब उसका जब हम निकालेंगे समाकल तो वो किस प्रकार के? अनिश्चित समाकल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनिश्चित समाकल कहा जाएगा। ये समझ में है ना? कौन सा समाकल कहा जाएगा? अनिश्चित समाकल। यानी कि समाकल जो है हमारा दो तरह के होने वाला है। क्या? एक जो इसका हमें अवकलज मालूम होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित समाकल। और दूसरा चीज़ क्या आएगा? एक जो हमें मालूम नहीं होगा, जो कि चित्र के द्वारा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा टुकड़ा टुकड़ा करके। जैसे मान लो ये हम अगर आयत का, वर्ग का, वृत्त का अगर बोल दिया जाए क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये चित्र मालूम है, ये सिंपल तरीका से निकाला जा सकता है। इसके लिए इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर बनने की कब ज़रूरत है? यानी कि कब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन का काम पड़ेगा, इंटीग्रल्स का। तो जैसे मान लो कि यहाँ निकालना है, इस तरह से लाइनिंग हो गया और इस तरह से कोई आकृति होगा तब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तब ये तो कोई फिक्स आकृति नहीं है, इसको मान लो कि हम टुकड़े टुकड़े में करेंगे तब ना निकालेंगे। फिर यहाँ भी छोटा सा भाग आ जाएगा, इसके लिए करेंगे यहाँ से तो भी यहाँ छोटा सा भाग आएगा। तो इस तरह से जो चित्र का जो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये छोटे छोटे भागों के लिए निकालने के लिए हमें निश्चित समाकल का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? निश्चित समाकल। किसका? निश्चित समाकल का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से पूरा क्लियर है कि समाकल जो निकालेंगे वो कई तरह से कितना निकालना होगा? दो गो। समाकल कई तरह का हो जाएगा? दो तरह का। एक तो जिसका हमें अवकलज मालूम होगा। क्या? जिसका अवकलज मालूम होगा उसका हम समाकल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? अनिश्चित समाकल। और जो चित्र का जो क्षेत्रफल हम निकालने के लिए जो उपयोग करेंगे जिस समाकल का, वो कौन सा समाकल होगा? निश्चित समाकल होगा। ये दो चीज़ क्लियर हो जाएगा समझ में? एक पहले इतना लिख तो नहीं। समाकलन समझा ना कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी समाकलन जो होगा दो तरह से होगा। एक अवकलज दिया रहेगा तब अनिश्चित समाकल, और जब समाकल यानी कि अवकलज नहीं देगा, चित्र का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो निश्चित समाकल। तो यहाँ देखेंगे कि समाकलन जो है तो समाकलन क्या होता है? अवकलन का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? समाकलन जो होगा वो अवकलन के एकदम उल्टा होता है। अगर बता रहा है कि अगर कोई समाकल यानी कि अगर कोई फलन दिया है f(x) तो उसका समाकल या प्रति अवकलज निकालने का मतलब होगा कि इसे मान लो कि यदि कोई
फलन दे दिया इस तरह से f इंटू एक्स, ऐसा में इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका मतलब कि हम इसका डिफरेंशिएशन निकाले, यही ना, f मतलब कि क्या हो गया कि डी एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक फलन दे दिया और इसका जब हम निकाल लेंगे क्या अवकलज, यह हमारा मिलेगा ना नया अवकलज, तो इसी के जस्ट उल्टा जब करेंगे तो ये वाला जो हमारा फलन मिला है इसका उल्टा कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, जो फलन यानी कि अवकलज जो आया है मिलेगा, इसी को क्या कहा जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगी इंटीग्रेशन का चिन्ह हम इस तरह से देंगे, ठीक। और इसके लिखने का मतलब होगा कि इसका जब हम निकाल लेंगे या उल्टा करेंगे इसका फलन निकालेंगे, ठीक। और इस प्रकार से इंटू डी एक्स करेंगे तब जा करके जो हमारा फलन मिलेगा वही क्या कहा जाएगा, समाकल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समाकल कहा जाएगा। यानी कि अवकलज का जब हम समाकलन कर लेंगे ना, उसके उल्टा ज्ञात कर लेंगे तब जो हमारा फलन आएगा उसको क्या कहा जाएगा, समाकल कहा जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में। और ये देखोगे ये क्या चीज़ से संकेत है, समाकल का है। क्या है, समाकल लिख लोगे, इस समाकल का संकेत, वो जो बड़ा सा ब्रैकेट है वही ना, हाँ ये सब चीज़ है जो इस तरह से, इसको नोट कर लोगे, समाकल का संकेत होगा ये, हाँ सब जितना दिया है, हाँ समाकल का संकेत के लिए रहेगा। और इसको जब पढ़ना होगा तो पढ़ा जाएगा कि समाकल एफ एक्स डी एक्स को जो इसको क्या पढ़ा जाएगा, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसके लिए, ये जो दिया गया यहाँ पर, यहाँ जो समाकल होगा एफ एक्स जो है, तो एफ एक्स को किसके सापेक्ष समाकल पढ़ा जाता है, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, यानी कि अगर यहाँ लिख दिया गया इस तरह से कि समाकल एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको अगर पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा एफ एक्स को एक्स के सापेक्ष क्या पढ़ा जाएगा, एक्स के सापेक्ष समाकल। क्या, दो लाइन में भर के रबे कर लो। जब लिखा रहेगा समाकल एफ मतलब फलन जो है समाकलन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या पढ़ा जाएगा, जो एफ एक्स है तो एफ एक्स को एक्स के सापेक्ष क्या पढ़ा जाएगा, समाकल पढ़ा जाएगा। इतना आ जाएगा। तो इसके बाद आगे देखोगे कि समाकल समाकलन तथा समाकल क्या होता है।